क्या मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इजराइल ने जवाबी हवाई हमले के साथ ही ट्रंप ने हस्तक्षेप भी किया और अब हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों पर शुल्क लगाने की बात भी कर रहे हैं। क्या यह केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और सुरक्षा से संबंधित और भू राजनीति को प्रभावित करने वाला संकट बन चुका है? तो जानिए इस वीडियो में और समझेंगे इस वीडियो में कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में सच में जो कि अब युद्ध शुरू हो चुका है या फिर ये एक अफवाह है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी, कहा यह सिर्फ वार्निंग है। ट्रंप बोले अब बस करो, नेतन्याहू को फ़ोन करके कहूँगा जवाबी हमला ना करें। ये न्यूज़ है। वहीं दूसरी ओर ये भी न्यूज़ है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज विल बी ओपन बट विद ट्रांजिट फीस ईरान जो कि इन्वॉय टू मस्को एंड इजराइल ईरान जो कि कॉन्फ्लिक्ट। ईरान पर इजराइल का जवाबी हमला, कई शहरों में हवाई हमले और मध्य पूर्व में फिर से बढ़ा युद्ध का खतरा। ये हैं जो कि तीनों न्यूज़ें एक में कवर हैं। अब घटनाक्रम क्या हुआ? तो ईरान का जो कि मिसाइल हमला हुआ है। ईरान ने उत्तरी इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इससे बेरूत में हुए जो इजरायली हमले हैं उसका जवाब बताया है। सबसे पहले शुरुआत की बात की जाए कि सीज़ फायर हो गया, फिर उसके बाद में ईरान के द्वारा है ये प्रतिक्रिया की गई है और इससे जो कि बताया गया है कि जो बेरूत में इजराइल ने हमले किए थे उसकी जवाब में किया गया है ये हमला। इस इस हमले ने अप्रैल में जो संघर्ष विराम जिसे सीज़ फायर कहा जाता है उसे कमज़ोर कर दिया। सीज़ फायर कब होता है कि अब युद्ध को रोक दिया जाए। तो अब जब जो कि अप्रैल में यही हुआ था इन देशों के बीच में बातचीत कि युद्ध को रोक दिया जाएगा, परंतु वो फिर से इस हमले ने जो सीज़ फायर है इसे कमज़ोर कर दिया। दूसरी ओर ट्रंप ने चेतावनी भी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फ़ोन पर बात भी की है। ट्रंप ने कहा है इजराइल जवाबी हमले ना करे और कूटनीति का मौका दे ईरान को। ट्रंप का आशंका थी कि युद्ध बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच में जो वार्ता हुई, जो बातचीत हुई है वो प्रभावी हो सकती है। तो इस स्थिति में अमेरिका ये चाहता है कि इजराइल कोई भी प्रभावी प्रतिक्रिया ना दे। इजराइल का जवाबी हमला क्या था? तो चेतावनी के बावजूद भी इजराइल ने ईरान पर जो कि सैन्य और रक्षा प्रतिष्ठानों पर हवाई हमले कराए हैं। ईरान ने इससे खतरनाक उकसावा जो कि बताया है। मतलब ये है कि ईरान ने पहले इजराइल पर हमले किए, वो भी जो उनके क्षेत्र पर हमले हुए थे उसके बेस पर। तो वही चीज़ अमेरिका ने मना किया इजराइल को, फिर भी इजराइल ने ईरान पर हमले किए और ईरान इसे जो कि खतरनाक उकसाव जो कि बता रहा है। तो मेन चीज़ है कि युद्ध के तो ऐसी आशंका लग रही है कि फिर से शुरू हो सकता है। संघर्ष के बीच मूल कारण की बात करें तो तत्काल कारण ये था कि बेरूत में इजरायली हमला हुआ था और ईरान समर्थित जो समूह थी उनकी जो कि गतिविधियां हो रही थी और वहीं पर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली जाए। अगर हम तत्कालीन कारण की बात करें तो बेरूत पर जो इजराइल ने हमला किया था इस वजह से ये संघर्ष शुरू हुआ। ईरान जो समर्थित जो समूह थे, गतिविधि उनकी की जा रही थी, उनके कारण जो कि ये हुआ। और जो क्षेत्रीय शक्ति जो मध्य ईस्ट जो एशिया है वहाँ पर ईरान शक्तिशाली ना बन जाए, तो इसके लिए एक तरीके से कंपटीशन चल रहा है इजराइल, ईरान, दुबई, इन सारे देशों के बीच, सऊदी अरब के बीच में। तो ये से जो कि कंपटीशन चल रहा है, तो इन सब कारणों से संघर्ष जो कि बढ़ने की आशंका है। दूसरी ओर दीर्घकालिक जो कि कारणों की बात करें तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इजराइल की सुरक्षा चिंता है, अमेरिका ईरान के बीच में जो तनाव है और शिया बनाम जो सुन्नी राजनीति जैसे अरब और जिसे हम बात करें तो सऊदी अरब और ईरान के बीच में होता है शिया और सुन्नी वाला। वहीं मध्य पूर्व में प्रभाव बढ़ने की होड़ कि किसका प्रभाव रहेगा, किसका वर्चस्व रहेगा। अब इसकी हिस्ट्री की हम बात करें तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो शुरुआत में क्या हुआ था 1979 में जो कि ईरानी क्रांति हुई थी। 1979 में जो कि पहले ईरान और इजराइल जो कि दुश्मन नहीं थे और ईरान में जो कि शाह मोहम्मद रज़ा जो कि पहलवी का एक शासन था। शहर अमेरिका और इजराइल के करीबी सहयोगी था।
शाह मतलब जो मोहम्मद शाह रजवी जो कि रज़ा पहलवी जो थे, दोनों देशों के बीच में व्यापार और सहयोग जो कि हुआ करता था। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ईरान जो कि रिवॉल्यूशन हुई और उसमें बाद में जो कि जो आयतुल्ला खुमैनी है वो सत्ता पर आ जाते हैं। ईरान ने इजराइल को मान्यता देना बंद कर दिया था और इजराइल को अवैध राज्य का फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिया था और इसी से ईरान और इजराइल के बीच में शुरू हो जाता है ऐसे मतलब एक तरीके से युद्ध, या हम कहें तो दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध नहीं रहते। पॉक्सी युद्ध क्या होता है? पॉक्सी युद्ध एक तरीके से अगर आप किसी देश से सीधे नया लड़ रहे हो, जैसे मान लो इधर हम अपने देश के अगर हम एग्जांपल लें तो इधर पाक होता है और इधर इंडिया होता है, तो इन दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो आमने सामने होता है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो कुछ देश ऐसा क्या करते हैं कि मान लो यही पाकिस्तान है और ये इंडिया है। अब पाकिस्तान है भारत पर हमला करना चाहता है तो वो अफ़गानिस्तान को इसमें लाता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ और अफ़गानिस्तान जा कर के हमला करे। तो इससे क्या होगा कि दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाना वाला सिस्टम होता है। तो पॉक्सी युद्ध जो कि 1980 और 2023 तक ये बहुत ज़्यादा रहा है। ईरान और इजराइल सीधे युद्ध नहीं लड़ते थे, जैसे कि संगठनों का कुछ ईरान जो कि कुछ संगठनों का मतलब सहायता लेता था, जैसे लेबनान हो गया, गाज़ा हो गया, यमन हो गया, तो इन सब चीज़ों का, और इजराइल इन संगठनों को दुश्मन मानता है और इस कारण से इन दोनों के बीच में ऐसे मतलब संबंध बिगड़ते चले गए। परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा मुद्दा। इजराइल का आरोप था कि ईरान परमाणु कार्यक्रम कर रहा और अमेरिका भी नहीं चाहता था। तो यदि ईरान के पास में परमाणु शक्ति आ जाती तो इजराइल जो कि सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, परंतु इजराइल जो कि इस चीज़ को नहीं मानता है। तो ये एक मुख्य कारण है कि इजराइल के द्वारा ये रोका गया था। वहीं 2023 में आपने गाज़ा का युद्ध देखा होगा कि इजराइल के द्वारा कितना ज़्यादा क्रूरता की गई है। तो 7 अक्टूबर 2023 को अक्टूबर जो कि 7 जो हमास अटैक हुआ था, इसके बाद जो कि इजराइल ने गाज़ा में बड़ा सैन्य अभियान किया, बहुत सारे लोग मारे गए। ईरान समर्थित समूह भी जो कि सक्रिय हो गया और उन्होंने जो लेबनान में हिज़्बुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ चुके थे। तो इससे जो कि दोनों देशों के बीच में टकराव होना शुरू हो गया और 24 और 25 में पहली बार सीधा टकराव हुआ है। दोनों देशों ने पॉक्सी के माध्यम से लड़ते रहे, लेकिन 2024 के बाद ईरान ने सीधे मिसाइल और ड्रोन हमले करना शुरू कर दिया। इजराइल ने सीधे ईरान के अंदर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और इससे युद्ध होना शुरू हो गया। और ये जो कि 2026 का जो कि वर्तमान संकट, इसमें अगर हम बात करें तो मुख्य लेबनान और हिज़्बुल्लाह को लेकर के तनाव बढ़ा है। इजराइल ने बेरूत में हमले किया और ईरान ने आज प्रतिक्रिया भी दे दी है, उस हमले के मतलब जवाब भी दे दिया है और अभी बैलिस्टिक मिसाइल जो कि दागी गई है। इजराइल ने ईरान के जो सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले भी किए हैं। ट्रम्प ने दोनों पक्षों पर संघर्ष रोकने की अपील भी की है। तो वर्तमान में जो कि इन दोनों देशों के बीच में संबंध जो कि बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ऐसी चिंताएं पृष्ठभूमि के तौर से हमने जान लिया कि हाँ जो पहले ये क्या क्या चीज़ें हुई थी। अब ट्रम्प क्यों चिंतित है? तो अमेरिका के हित में तेल आपूर्ति सुरक्षा रखना, मतलब ये है कि जो तेल की कीमतें बढ़ी जा रही हैं उसे सुरक्षित किया जाए। ईरान के साथ संगठित जो समझौते हैं उनको बचाना चाहता है। बहुत सारे अभी समझौते किए गए हैं अमेरिका के द्वारा। अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान के साथ में वो युद्ध करे। दूसरी ओर अगर हम बात करें वैश्विक ऊर्जा संकट से बचना चाहता है कि अगर देखा जाए तो अगर ईरान है तेल सप्लाई या ऊर्जा सप्लाई नहीं करता है तो फिर वैश्विक ऊर्जा संकट आ सकता है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा भी करना चाहता है। वहाँ पर आसपास बहुत सारे देश हैं, वहाँ पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं और ईरान के द्वारा वहाँ पर हमले किए जा सकते हैं। तो अमेरिका इस वजह से चिंतित है। दूसरी ओर ट्रम्प का संदेश है अब बस करो, जवाबी हमला मत करो। यह दिखाता है कि अमेरिका पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध नहीं चाहता। अमेरिका एक तरीके से समझौता चाहता है और सीज फायर जो कि अमेरिका के द्वारा जो कि कराया गया था। अमेरिका जो कि अभी ये युद्ध नहीं लड़ना चाहता। वहीं अमेरिका के द्वारा जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, इनके द्वारा क्या कहा गया है, अगर नेतन्याहू पलटवार करते हैं तो यह सिलसिला फिर चलता रहेगा। हम समझौते के बहुत करीब हैं। मैं नहीं चाहता कि मौजूदा घटनाओं की वजह से या पटरी से उतरे। तो ऐसे जो कि उनके द्वारा कहा गया है। अब हार्मुज जो कि जल डमरू मध्य क्यों महत्वपूर्ण है? तो फारस की खाड़ी जो कि अरब
की खाड़ी से जोड़ता है। जो फारस की खाड़ी है उसे अरब सागर से जोड़ता है और विश्व के समुद्री तेल व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। 20% के आसपास जो कि तेल आपूर्ति यहीं से होती है। खाड़ी देशों में जो तेल निर्यात की जीवन रेखा मानी जाती है और यही से जो कि तेल निर्यात होता है हार्मुज जो कि जलडमरू मध्य। इसमें देश कौन कौन से? ईरान है, ओमान है, सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, इराक है, कतर है, ये सारे देश इसमें हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये हो गया ईरान, ये हो गया यूएई एंड इधर ये ओमान है और ये हार्मुज ऑफ स्ट्रेट, यहाँ का भी तेल, यहाँ का भी तेल, यहाँ का भी तेल, ये से भी तेल, तो यहीं से होकर के गुजरता है और यही जो कि सप्लाई बंद कर दी गई और अभी इसी पर ईरान जो कि टैक्स लेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है यही जो कि जलडमरू मध्य है, हार्मुज। अब ईरान का नया दावा क्या है? तो ट्रांसिट जो कि फीस लेंगे, मतलब ईरान के राजदूतों का बयान आया है कि जो जलडमरू मध्य, हार्मुज जलडमरू मध्य, उसे बंद नहीं होगी, परंतु वहाँ से जो जहाज गुजरेंगे उनको पारगम शुल्क जो कि मतलब लिया जाएगा उनसे और उनको देना होगा। शुल्क वो जहाज़ों को, कार्गो को और बहुत सारी शर्तों के आधार पर तय करेंगे। तो जैसे कि मान लो कि कहीं अन्य देश से आ रहा है जहाज़ तो उसके अकॉर्डिंग देख लें, या मान लो भारत से जा रहा तो थोड़ी छूट दे दें, क्योंकि भारत ईरान के अच्छे संबंध हैं। चाइना से जा रहा तो छूट दी जा सकती, क्योंकि चाइना के साथ में भी अच्छे संबंध। तो इस तरीके से छूट और कुछ प्रतिक्रिया उस समय की स्थिति को देख करके टैक्स लिया जाएगा। संभावित उद्देश्य आर्थिक दबाव बनाना। एक तरीके से जो ईरान का इतना ज़्यादा खर्च हुआ है और ईरान ये भी चाहता है कि अगर ईरान पर इस तरीके से हमले होते, कब्जे किए जाते हैं, तो क्या होगा कि अगर ईरान पर इस तरीके के कब्जे होंगे तो आर्थिक दबाव वैश्विक स्तर पर बन सकता है। तो ये आर्थिक दबाव बनाना चाहते हैं ईरान जो कि, और युद्ध से हुए जो नुकसान उसकी भी भरपाई इसी के माध्यम से करेंगे। रणनीतिक नियंत्रण दिखाना चाहते हैं कि हार्मुज पर उनका नियंत्रण है और पश्चिमी देशों पर दबाव बनाना चाहते हैं कि वो दबाव में आए और युद्ध ना करें, क्योंकि उनकी जो कि सप्लाई या एक तरीके से ऊर्जा आपूर्ति ईरान के ही द्वारा होती है, या हम कहें मध्य जो एशिया है उसके द्वारा। वैश्विक प्रभाव क्या होगा? तो तेल बाजार और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। ऊर्जा आयातक जो देश है, जो ऊर्जा को आयातक जैसे तेल और गैस ये सारी जो कि सप्लाई मतलब है खरीदते हैं ईरान से, तो उन देशों पर दबाव एक तरीके से बढ़ सकता है। मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका, जैसे इस समय भारत की बढ़ती चली जा रही है, मतलब एक तरीके से जो पैसा है वो गिरता चला जाए, कमज़ोर होता चला जाए। वहीं समुद्री व्यापार की बात करें तो शिपिंग लागत बढ़ सकती है। मेन चीज़ ये है कि जो शिप होती है उनकी बीमा होता है और उसमें लागत बढ़ सकती है। बीमा प्रीमियम महंगे हो सकते हैं। मतलब बीमा में ये होता है कि आपको पैसे जमा करने होते हैं और अगर आपके जहाज़ को कोई समस्या होती है तो पैसे आपको पूर्ण रूप से मिलते हैं। तो अब जो कि जोखिम ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर बीमा प्रीमियम वाले पैसे भी लेंगे, क्योंकि उन्हें सेफ्टी देखनी है। तो इस वजह से बीमा जो कि महंगे हो रहे हैं। एंड वैश्विक सप्लाई चेन भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि सप्लाई चेन क्या है? एक देश से दूसरे देश को जोड़ना, वहाँ पर व्यापार जो कि फ्री किया जा सके, तो वही चीज़ जो कि अब हो रही है। वहीं निवेश बाज़ार जो कि ये भी कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि युद्ध होगा तो जो निवेश करने वाले उन्हें भी लगेगा कि अगर यहाँ पर निवेश करते हैं तो फिर हमें हमारे जो कि पैसे भी नहीं मिल सकते निवेश किए, जो कि धन हमें नहीं प्राप्त हो सकता। तो इसलिए शेयर बाज़ारों में अस्थिरता, शेयर बाज़ार वहाँ पर जो कि बढ़ते हैं जहाँ पर जोखिम कम हो, तो इस वजह से शेयर बाज़ार भी अस्थिर। सुरक्षा निवेश जो कि गोल्ड और डॉलर की मांग भी बढ़ सकती है। तो ये ऐसी स्थितियाँ आ सकती हैं। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसे समझें हम इस वीडियो में। तो नकारात्मक प्रभाव, जैसे कि भारत तेल जो कि आयात पर निर्भर है और तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर तेल महंगा होने से जो कि पेट्रोल डीजल भी महंगे हो सकते हैं और ये आम इंसानों के लिए थोड़ा क्या कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा दबाव बनाएगा। चालू खाता घाटा बढ़ सकता है। जो विदेशी निवेश होते हैं या विदेशी जो व्यापार होते हैं उसमें जो भी सेवाएं होती हैं उन सब पर जो कि दबाव बढ़ सकता है। महंगाई बढ़ सकती है जो कि अब बढ़ रही है धीरे धीरे भारत में। तो ये सारी चीज़ें। वहीं पर अगर हम सकारात्मक अवसर की बात करें तो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर जोर बढ़ेगा। मतलब अब भारत ईरान के सिवा अन्य भी देश को वैकल्पिक तौर से देख सकता है और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का महत्व बढ़ेगा और पेट्रोलियम भंडार मतलब किया जाएगा। पश्चिम एशिया में भारत की कूटनीति जो कि देखी जाए भूमिका मजबूत हो सकती है। तो इस तरीके से भारत को कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, परंतु उससे ज़्यादा नकारात्मक में अगर हम बात करें
तो ये गरीब लोगों पर जो कि ज़्यादा ही प्रभाव डालेगा। वहीं सकारात्मक की बात करें तो इसमें जो कि गरीब लोगों के पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो नकारात्मक ज़्यादा ही प्रभाव है। दूसरी ओर निष्कर्ष की बात करें तो ईरान की जो कि मिसाइली कार्रवाई, इजराइल की जवाबी हमले, ट्रंप की मध्यस्थता और हार्मुज शुल्क प्रस्ताव, ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और यदि संघर्ष बढ़ता है तो तेल संकट है वो गहरा हो सकता है, वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है और मध्य पूर्व फिर से बड़े युद्ध का केंद्र बन सकता है और शायद इस बार थर्ड वॉर हो सकती है। तो ऐसी स्थितियां लग रही हैं। अगर हम बात करें तो इस न्यूज़ ने जो कि ये क्लियर कर दिया कि अभी भी इन देशों के बीच में पूर्ण रूप से सीज फायर नहीं हुआ, शांति नहीं हुई है, अभी भी युद्ध की एक आशंका जो कि लगी हुई होती है। तो आपके अनुसार क्या हार्मुज जो कि जलडमरू मध्य पर शुल्क लगाना ईरान के रणनीतिक कदम है या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।